आप लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाया गया और फिर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली हुई थी। तो अब उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। तो अब आप देखिए अनुच्छेद 370 फिर से चर्चा में बना हुआ है। इसकी पूरी कहानी क्या है उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। आपसे भी जानते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था पहले। देखिए पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों मिलाकर एक थे जम्मू कश्मीर। फिर आपने देखा है 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। एक आप देखते हैं कि लद्दाख और दूसरा आप देखेंगे जम्मू कश्मीर। और लद्दाख की अगर बात करें तो ये पूरा क्षेत्र लद्दाख के अंडर में आता है, जम्मू कश्मीर के अंडर में आता है। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। वहीं जम्मू कश्मीर की देखें तो पाकिस्तान से लगती है इसकी सीमा, और राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। यहाँ आप देखिए पूरा जम्मू कश्मीर का जो भाग था ना इस तरह से था। इस पर आप देखिए पीओ के वाला, ये पाकिस्तान कब्जा किए हुए है इस हिस्से पर। और देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल ये आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखते हैं कि चाइना के पास है, पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी। ये अक्साई चीन है जिस पर चाइना कब्जा किए हुए है, हमारा हिस्सा है, ये एलएसी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इतना हिस्सा हमारे पास था। और आप देखते हैं कि अभी भी है, इस पर कब्जा अभी भी किए हुए है कौन? पाकिस्तान। और आप देखेंगे अक्साई चीन पर चाइना कब्जा किए हुए है। तो आपको बताऊं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट अब 11 दिसंबर को फैसला देने वाला है। देश की शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाने वाली है। वहीं अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाने से पहले कश्मीर के नेताओं और लोगों के बीच उम्मीद और उदासी दोनों हैं। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद ही जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था ना। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पीठ कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी इसमें। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हम देखते हैं सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और इन याचिकाओं में अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती दी गई थी। अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। बहुत सारे कानून थे, बहुत सारे प्रावधान थे जो आप देखते थे कि जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होते थे, और लागू भी होते थे तो वहाँ की जो विधानसभा थी उससे इजाजत लेनी पड़ती थी। बहुत सारे लोग कह देते थे कि देश में दो संविधान है, एक जम्मू कश्मीर का अलग चलता है और भारत के लिए, भारत के सभी राज्यों के लिए अलग चलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है तो वहाँ अलग क्यों है? अब देखिए इसीलिए हटा के अब सब वो प्रावधान यहाँ भी लागू होंगे जो बाकी राज्यों में लागू होते हैं। कोर्ट के फैसले से पहले क्या बोले कश्मीर के नेता? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले को सुनने में 5 साल लगा दी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता महबूबा ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों में कहा था कि अनुच्छेद 370 को सिर्फ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के आधार पर ही खत्म किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया के उलट कोई भी फैसला संविधान के साथ साथ भारत के विचार के खिलाफ होगा। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सहमति जरूरी थी, लेकिन आपने देखा है कि उस समय जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन था। जब ये 370 हटाया गया था राज्यपाल साहब का शासन था पूरा। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए जाने वाले फैसला सिर्फ अनुच्छेद 370 के बारे में नहीं बल्कि भारत की पहचान के भविष्य को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण पल होने वाला है। मुझे उम्मीद है, ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक बदलाव से परे जाकर परिणामों को पहचानेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से उम्मीद रखने नहीं खोने की अपील की है। उन्होंने अपने अधिकारों को सुरक्षित करने और अपनी पहचान एवं गरिमा को बहाल करने के लिए एकता के महत्व पर भी जोर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कह सकते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि इनके पास फैसले से पहले उन्हें उसे जानने वाले मिशनरी नहीं है और ये सिर्फ उम्मीद और दुआ कर सकते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आए। कह रहे हैं हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, एक बार फैसला आ जाए तब हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार को हमें हिरासत में लेने के लिए वजह चाहिए, जो आप देखते हैं कि उन्हें 11 दिसंबर के तौर पर मिल गई है। स्थानीय लोगों के बीच क्या चर्चा है? तो जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को बेसब्री से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। और पूर्व सरकारी कर्मचारी राशिद खान ने कहा है कि इतिहास पर नजर डालें तो यह विशेष दर्जा हमसे कभी नहीं छीना जाना चाहिए था। हालांकि अब ऐसा हो चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही इसे हमें वापस दे सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें सोमवार को अच्छे फैसले की उम्मीद है। एक अन्य स्थानीय व्यक्ति तारिक अहमद ने कहा कि उन्हें लगता है कि अदालत का
बंटा हुआ फैसला हो सकता है, बटा हुआ एक तरह से। उन्होंने कहा है कि हम दुआ करते हैं कि सोमवार को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हों। अनुच्छेद 370 को रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब बात आती है क्या है अनुच्छेद 370। तो 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी के बाद तत्कालीन रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में किसी एक में शामिल होने का विकल्प था कि या तो आप पाकिस्तान चले जाइए या भारत आ जाइए, क्योंकि 1947 तक पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के भारत का हिस्सा बनने के अधिकार था और भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को जगह दी गई। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान से अलग रखने का काम किया और इसके तहत राज्य को अधिकार मिले वह अपना खुद का संविधान तैयार कर पाए। और बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि उस समय के संविधान निर्माताओं को कोसते रहते हैं कि ये व्यवस्था क्यों कही थी, तो उस समय की परिस्थिति कुछ और थी। और आप देखिए कि हो सकता था कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता, इससे अच्छा था कि कम से कम उन्हें कुछ अधिकार दे दिए जाएं लेकिन भारत का हिस्सा बना रहे। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था और रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होने के अलावा राज्य विधानसभा अन्य कानूनों को बना सकती थी। जो विदेशी मामले थे, संचार थे, ये भारत के पास थे। रक्षा के तब सरकार को भी ऊपर बताए गए 3 विषयों को छोड़कर सभी पर कानून बनाने के बाद राज्य सरकार से मंजूरी की जरूरत होती थी। और अन्य आप देखते हैं राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के अधिकार भी नहीं दिए गए थे। अब कैसे हटाया गया था अनुच्छेद 370? तो केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आकर इस बारे में देश को बताया कि अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और जिसमें से एक जम्मू कश्मीर को दूसरा लद्दाख बना। और अमित शाह ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान लिंग, वर्ग, जाति और मूल स्थान के आधार पर भेदभावपूर्ण है। युवाओं को राजनीतिक अभिजात वर्ग के जरिए धोखा दिया जा रहा है। यह प्रावधान अस्थायी था और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हटाना होगा। और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, इसके खास मुद्दे भी रहे। 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, यूसीसी लागू करने की बात कर लीजिए। तो यही कहानी है 370 की। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। इस तरह के मुद्दों के बारे में आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी महत्वपूर्ण रहता है, और अगर एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तो एक जानकारी होनी चाहिए। जागरूक इंसान की यही तो पहचान रहती है कि सामान्य मुद्दों पर एक समझ विकसित हो रहे उनके पास।